हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अद्वितीय क्लासेस। पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ में आपको सिलेंडर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पार्ट फिफ्थ में आप कोन समझेंगे। कोन का फॉर्मूला किस तरीके से आप याद रखेंगे। कोन को हिंदी में बोलेंगे शंकु, और शंकु के एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं जो बर्थडे की कैप रहती है और आइसक्रीम कोन। ये जो रहती है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, क्योंकि हाइट जो रहती है ये स्लैंट हाइट है क्योंकि तिरछी हाइट, लेकिन हाइट हमेशा जो मेजरमेंट पूछा जाएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस बेस पर, तो ये इसकी क्या बन गई, कोन की हाइट बन गई। ये स्लैंट हाइट है और ये हाइट है। हाइट को एच से डिनोट किया, स्लैंट हाइट को एल से डिनोट किया। और ये जो इसका बेस है, ये बेस के किस फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में। तो ये यहाँ से यहाँ तक का सेंटर पोजिशन से लेके इसका सर्कमफ्रेंस तक लास्ट तक क्या हो गया, ये रेडियस। तो ये डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया, आर से। तब अब ये क्या बन गया, हमारे पास एक ट्रायंगल शेप बन गई। इस ट्रायंगल शेप में आप पाइथागोरस, ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप क्या लगा सकते हैं, एल फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। तो एल इक्वल टू यानी कि एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, एल। तो एल इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर मतलब एच का स्क्वायर और बेस मतलब आर का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें एल ओनली फाइंड करना है तो एल स्क्वायर ना लेके हमने क्या लिया, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट, किसकी, कोन की। अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब जिसने इसे कवर कर रखा है। तो आपके पास कवर क्या कर रखा है इसने, पाई आर मल्टीप्लाई एल, ठीक है। तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, जिसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, यानी कि एल ऐसे भी बोल सकते हैं और सी ऐसे भी बोल सकते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया में अगर इस बेस को ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, बेस के एरिया को ऐड कर दे तो हमको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया कोन का। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ए आर लिखा है मतलब एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस बेस का एरिया क्या हो गया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास बन गया पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर एल। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो पाई आर हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ से एल बचेगा। ये आर टू था, एक आर बाहर चला गया तो एक आर अंदर बचेगा, यानी कि एल प्लस आर। फॉर्मूला बन गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर सिलेंडर में जो है वी से डिनोट किया है, तो दोनों में डिफरेंस, क्योंकि इनका रिलेशन भी लास्ट में निकाला है तो इसको हमने वी डैश से डिनोट कर दिया है। तो वी डैश इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है हमारे पास, बेस एरिया इंटू हाइट। अभी अगर आपको सिलेंडर और कोन में रिलेशन बताना है वॉल्यूम में, तो आप कैसे देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि अगर आप पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू जानते हैं, ये क्या है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का फॉर्मूला। तो यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई सिलेंडर फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप ऐसे राइट कर सकते हैं, अगर बी का 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 3 बी डैश इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि किसका फॉर्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3b, मतलब कोन के कितने पार्ट्स लेने होंगे, 3 पार्ट्स। तो आप यहाँ पर बेस में हमने सिलेंडर में भी एक्सप्लेन किया है। सिलेंडर में यहाँ देखिए आप, सिलेंडर का क्या है, वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट। तो आप इन दोनों का रिलेशन बताया, अगर वॉल्यूम अगर आपके पास कोन का है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, अगर सिलेंडर का है तो किस तरीके से। आंसर वही आएगा, सेम ही रहेगा। पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू हमारे पास किसकी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन हमें अगर इसे कन्वर्ट करना है किसमें, कोन में, तो कोन के कितने पार्ट्स होने चाहिए, 3। तो यानी कि आप इसमें क्या करें, 1/3 का मल्टीप्लाई कर दें। 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को आपको डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो 1/3 का मल्टीप्लाई किया यानी कि 3 को रिमूव करना होगा। तो 3 ऑफ कोन्स वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब 3 मल्टीप्लाई मतलब 3 कोन लेनी होगी, वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स। तो 3 कोन्स लेंगे आप, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई 3। क्लियर।